शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है। कुमार विश्वास के दावे पर बोले केजरीवाल, काम है स्वीट आतंकवादी, पीएम मोदी को भी लगता है डर। कुमार विश्वास की टिप्पणी के बाद से खुद पर हो रहे हमलों का जवाब अरविंद केजरीवाल ने अपने ही अंदाज में दिया है। उन्होंने कहा कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वह एक बड़ी कॉमेडी है। अरविंद केजरीवाल ने खुद को दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी बताया जो जनता के लिए अस्पताल बनवाने, सड़कों का निर्माण कराने जैसे काम करता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकी हूं जिसने अस्पताल बनवाए और लोगों को पीने के पानी, सड़कों आदि पर काम किए। सबसे पहले राहुल गांधी ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाए और फिर प्रधानमंत्री ने भी वही भाषा मेरे खिलाफ इस्तेमाल की। तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका जरा सा सीक्वेंस अगर हम देखें, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले ये आरोप लगाए मेरे ऊपर। अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने वही भाषा इस्तेमाल की जो राहुल गांधी ने इस्तेमाल की। अगले दिन प्रियंका गांधी ने वही भाषा इस्तेमाल की। अगले दिन सुखबीर बादल ने वही भाषा इस्तेमाल की। मेरे को कुछ लोग, मेरे लोग कह रहे थे जी राहुल गांधी पे लोगों को यकीन नहीं, राहुल गांधी जी कुछ बोलते थे तो जनता विश्वास नहीं करती। लेकिन ये नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी की नकल करेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। प्रधानमंत्री जी भी राहुल गांधी बन जाएंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। ब्राजील में बाढ़ और भूस्खलन से बना खौफनाक मंजर, 117 की गई जान, 116 लोग लापता। ब्राजील में तेज बारिश और फिर बाढ़ और फिर भूस्खलन ने जमकर तबाही मचा दी है। यहां पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सोशल मीडिया पर इस प्राकृतिक आपदा के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें भयानक मंजर को साफ देखा जा सकता है। ब्राजील के पर्वतीय शहर पेट्रोपोलिस में बाढ़ और भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 117 हो गई है और 116 लोग अब भी लापता है। रियो डी जेनेरियो राज्य सरकार ने मृतकों की संख्या बढ़ने की पुष्टि की है। कई लोगों के मिट्टी में दबे होने की आशंका है। दशकों की सबसे भयंकर बारिश के दौरान बाढ़ आने और मिट्टी धंसने से बृहस्पतिवार को गाड़ियां तथा मकान बह गए। एक वीडियो में 2 बसों को उफनती नदी में डूबते देखा गया। शहर में भूस्खलन की और घटनाएं होने की आशंका है। प्राधिकारियों ने कहा कि जोखिम वाले इलाके में रह रहे लोगों को वहां से निकलना चाहिए। स्थानीय निवासी रोसिलिन वर्जीनिया ने कहा कि उसका भाई बमुश्किल बच पाया है। वह इसे चमत्कार मानती है लेकिन उनका एक मित्र अभी तक नहीं मिला है। कर्नाटक विधानसभा में तकिया कंबल लेकर पहुंचे कांग्रेसी विधायक, मंत्री ईश्वरप्पा के इस्तीफे को लेकर रात भर किया हंगामा। कर्नाटक विधानसभा में बीती रात अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन होता दिखा। यहां कांग्रेस विधायकों ने रात भर हंगामा किया। एलओपी सिद्धमरिया और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार सहित पार्टी के कई विधायक शामिल रहे। ये राज्य के ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा को बर्खास्त करने और राष्ट्रीय ध्वज पर उनके बयान के लिए देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सदस्यों का विरोध दिन में दोनों सदनों में भी दिखा। कर्नाटक विधानसभा और विधान परिषद में लगातार दूसरे दिन हंगामा जारी रहा। admitting what he said, but still the governor has not sacked him, the chief minister has not sacked him, a case of sedition has not been booked. So we are demanding he has to resign immediately, the case has to be registered, we are protesting, we want his resignation. Will there be any overnight protest? Overnight we will sleep in assembly itself, whole night, day we will sleep and we will protest. अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 38 दोषियों को स्पेशल कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, 11 को उम्र कैद। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने 11 अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इन लोगों को पहले ही दोषी करार दे दिया था और आज इन लोगों की सजा का ऐलान हो गया था। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए 21 सीरियल ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
इन धमाकों की गूंज से हर कोई स्तब्ध था। सरकारी अधिवक्ता अमित पटेल ने बताया कि स्पेशल जज AR पटेल ने 49 में से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा 11 शेष दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। आतंकियों का कहना था कि हमने 2022 में हुए गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में कुल 77 लोग आरोपी थे, जिनमें से 28 को अदालत ने बरी कर दिया था और बाकी 49 लोगों को दोषी करार दिया था। 14 सालों तक चले मामले के बाद ये सजा सुनाई गई है। यूएपीए एक्ट जो है, इसके अंदर जो टेररिस्ट एक्ट जो है, वो टेररिस्ट एक्ट के अंदर ये सभी एक्यूज को सजा की है। तो यूएपीए एक्ट जो है वो भी ये केस के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। सर, ये जब दलीलें हुई तो किस तरह से माना गया इंडियन मुजाहिदीन के जो संगठन से जुड़े हुए लोग थे, सिमी के लोग, क्या क्या कनेक्शंस, क्या दलील है कि इन्हें फांसी की सज़ा हो? इसमें ये जो भी एक्यूज जो है उनको ऑनरेबल कोर्ट ने 120B रेड और 302 में आज सज़ा की थी और सभी एक्यूज और को टेररिस्ट एक्ट में भी सज़ा की थी। इसीलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा ये सब एक्यूज को सज़ा हो ऑनरेबल कोर्ट करे, इसके लिए हमने दलीलें पेश की थी। सर, आरोपियों कई जेलમાંથી વર્ચ્યુઅલી હાજર થઈ રહ્યા। आरोपियों જે છે आज रोज, हाँ जी, ये जो भी एक्यूज है वो अहमदाबाद सेंट्रल जेल, भोपाल सेंट्रल जेल, दिल्ली की जो तिहाड़ जेल, मुंबई की जेल, बेंगलुरु की जेल, केरला की जेल और दूसरी गया की जेल, टोटल 8 जेल से ये एक्यूज को पेश किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ टॉक।